आपका स्वागत है वाईफाई पर टारगेट पे। कैसे हैं आप सभी? आज से बायो की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए क्वेश्चंस की। अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री की श्रृंखला चल रही थी, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बायो के क्वेश्चन को। यकृत कोशिकाओं में अनावश्यक अमीनो अम्लों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। जो अमीनो अम्ल की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहते हैं। यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 मिलकर आर्निथीन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण करते हैं। इस चक्र को क्या कहते हैं? क्रेब्स हैंसलीट चक्र कहते हैं। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो ये कहलाता है बहुप्रभाविता कहलाता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात आरबीसी 600 होता है, डब्ल्यूबीसी 1 होता है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है लसिका पर्व एवं अस्थिमज्जा में। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है? लसिका पर्व में और अस्थिमज्जा में बनती है। और रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में अधिक होते हैं प्लेटलेट्स, सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्रकमित कोशिका की कोशिकाओं आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपिस्टेटिस्ट कहते हैं। फ्रेडरिक मिशर ने सर्वप्रथम 1869 में डीएनए को कोशिका से पृथक किया तथा अम्लीय गुण होने के कारण इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिक अम्ल रखा था। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए को जो बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जो वह होते हैं आनुवांशिक सूचनाओं के वहक होते हैं। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक प्रयोग की जाती है, डीएनए प्रिंटिंग तैयार की जाती है। एक जीव के संपूर्ण सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1966 में पूरा हुआ था। वह एक जीव था, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स था। केचुआ के जीवद्रव्य में विलय हो जाता है, हीमोग्लोबिन का हो जाता है। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस मूल से निर्देश है एंजाइम के वंशागत अभाव का। प्लवमानजीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था बारबरा मैक्सटॉक ने। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इसका तकनीक को क्या कहते हैं? आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहेंगे। जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्रभावित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिकता सिद्धांत के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेडल। जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का संचरण होता है गुणसूत्रों क्रोमोसोम। गुणसूत्रों क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्रों में पाए जाने डीएनए और आरएनए महत्वपूर्ण भूमिका होती है आनुवांशिक संचरण में होती है। जीवों के कार्य विशेषताएं संबंध तथा वैज्ञानिक अध्ययन एवं अजीवित तंत्रों का प्रयोग किया जाता है बायोनिक्स के तहत। 1 लाख वर्ष सफल अस्तित्व के बाद निएंडरथल मानव का विलोप होने लगा तो इसका स्थान ले लिया क्रोमैग्नॉन ने। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के आपस में सम्मिलित युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। मादा और नर के नियत क्रमिकता को सबसे पहले भंग करता है निषेचित अंडा। गर्म या उच्च ताप रक्त वाले जंतु होते हैं, नियत तापमापी समतापी। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है बकरी का। सबसे ज़्यादा रक्त जो खून होता है सबसे ज़्यादा गर्म औसतन 39 डिग्री होता है बकरी का। अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता होती है डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन।
प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं अंतःप्रद्रवी जालिका एवं राइबोसोम। अंतःप्रद्रव जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं प्रोटीनों का संश्लेषण करना जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करना है। स्तंभ कोशिका पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? भ्रूण और अस्थिमज्जा में पाई जाती है। आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है क्रोमैग्नॉन मनुष्य का। 80% से अधिक कोशिका पाया जाता है पदार्थ जल। कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा पदार्थ क्या पाया जाता है? 80% जल। जीव द्रव का 99% बना होता है ऑक्सीजन का 76%, कार्बन 10%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। स्तनधारी शब्द अर्थ है स्तन ग्रंथियां रखने वाले जंतु। स्तनधारी का मतलब होता है जिनके पास स्तनधारियां ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे उत्पन्न दुग्ध द्वारा इनके शिशु पोषण करते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है XY होलैड्रिक जीन का। जीव विकास का सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। विकास का कारण पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। विकास के परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हुग्रा डी बीज ने। नाखून काटने समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं में के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। जीन अणु DNA के संचरण की सबसे पहली रेखा किया है वाटसन और क्रिक ने। सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है DNA जो होता है सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का Y होता है और स्त्री का X गुणसूत्र होते हैं। इनके मिलने से ही लड़का बनता है XY से। जीन संबंध पुनर्योग DNA प्रौद्योगिकी कहलाती है, आनुवंशिक अभियंत्रण कहलाती है। गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक अवधियाँ जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। उपार्जित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लैमार्क ने। थैंक यू दोस्तों।